बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। तीन अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हलचल है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक खबर आई कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं नज़र अब्बास, उन्होंने जो अबूरी हुक्मनामे थे जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के, उनको चैलेंज कर दिया है, उनके खिलाफ अपील कर दी है। ये मामला क्या है, कौन कौन इस बेंच में शामिल है, इस पे हम बात करेंगे और मामलात किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने कल जो अदालती मुआवनीन थे उनको सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, और इस हवाले से ये फैसला आना है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या इस केस में फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा या क्या होगा, इसका इंतजार है। इस पे बात करते हैं। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस, इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बेंच है राजा इनाम अमीन मिन्हास, उनके केस उनके सामने लगा। उस केस में क्या हुआ और तोशाखाना 2 केस में ही अडियाला जेल में क्या चल रहा है और ये ट्रायल कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, और 190 मिलियन पाउंड केस की अपील कहां रह गई, उस पर भी हम बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 26वीं तरमीम के हवाले से गाए बगाए ऑब्जर्वेशंस, रिमार्क्स आ रहे हैं। इन सारे तनाजुर पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ एहतिशाम कियानी कोर्ट रिपोर्टर है, सीनियर सहाफ़ी है, वो हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं आपको बताऊं कि कल जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज किया। और इसका बैकग्राउंड आपको पता है कि उन्होंने केस फिक्स नहीं किया था, जिस केस फिक्स न करने पर जो जुडिशल ऑर्डर था, अदालती ऑर्डर था जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का, उसको वायलेट किया। एक तो रजिस्ट्रार ने भी, फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बैठे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, और उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो कमेटी का फैसला कर दिया। सवाल ये था और ये है कि क्या इंतजामी साइड की कमेटी जुडिशियल ऑर्डर्स को, जो अदालती ऑर्डर्स हैं, उनको खत्म कर सकती है या नहीं कर सकती। इसका बड़ा सादा और सिंपल जवाब तो ये है कि वो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये इख्तियार इंतजामी कमेटी को दे दिया जाए, जिस तरह चीफ जस्टिस याया अफरीदी उनकी जानिब से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कमेटी ने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज जारी की। अगर मामलात प्रेस रिलीज के जरिए ही आपने उसकी तशरीह करनी है, किसी भी मामले की जो जुडिशियल ऑर्डर है उसको खत्म करने से मुतल्लिक, या जो तौहीन अदालत की कार्रवाई जुडिशियल साइड पे हो रही है उसका दिफा प्रेस रिलीज में करना है, तो फिर मेरे ख्याल में ये मामलात चल नहीं सकेंगे। अदलिया की आज़ादी, पहले ही अदलिया का वकार, अदलिया की साख, उस पर बड़े अहम सवालात हैं 26वीं तरमीम के बाद। अगर ये मामला भी होता है कि इंतजामी साइड्स के ऑर्डर जो है वो जुडिशियल साइड्स के ऑर्डर को खत्म करना शुरू कर दें, और जिस तरह की रवायत डाली गई है, तो मेरा ख्याल में ये खौफनाक होगा। 191A जो आर्टिकल है आइन का, जो 26वीं तरमीम जो हुई थी उसमें ऐड हुआ था, इसके तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच ने ये कहा था कि हम देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। ये पॉइंट था जिस पॉइंट को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और अब खबर ये है, रात गए ये खबर आई कि इस जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए अब मजीद इक़दाम भी किए जा रहे हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार जो नज़र अब्बास हैं, उन्होंने जो अबूरी हुक्म था, इंटरिम ऑर्डर था जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का, उसको चैलेंज किया। उसके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बैठी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने बैठकर बेंच भी बना दिया। 6 रुकनी बेंच है जो 27 जनवरी को दिन 1 बजे इस अहम केस की समाअत करेगा। तो इस बेंच में भी जस्टिस अतर मिनल्ला की एंट्री हुई है, जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ और चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ उनका ताल्लुक भी है, दोस्ती भी है और बहुत पुरानी दोस्ती है।
और तीनों जज जो है एक चैम्बर में रहे हैं। जो 2007 की जो वकला तहरीक थी उसमें इकट्ठे थे, चैम्बर एक था, फिर एक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, एक लाहौर का, एक इस्लामाबाद का बना, फिर तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, फिर एक चीफ जस्टिस बन गया, फिर आमने सामने भी आ गए, और अब जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो इस बेंच में भी शामिल है, जिसने देखना है जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के वो फैसले देखने हैं, जो इंटरिम ऑर्डर देखने हैं कि वो दुरुस्त हैं या नहीं है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। 6 मेंबर बेंच बना दिया गया है और बड़ा जल्दी से, तेजी से, जिस तरह हमने देखा कि 16 जनवरी को बेंच बैठना था तो 16 जनवरी के लिए भी वो बेंच तब्दील कर दिया गया था। फिर 17 जनवरी को एक ही दिन में 2 कमेटीज बैठी, मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी है वो बैठी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो आईनी बेंचेस की कमेटी है वो भी बैठी। एक दिन में 2 कमेटीज बैठी, किसके लिए? एक केस को आगे पीछे करने के लिए। फिर जो एडिशनल रजिस्ट्रार है नजर अब्बास, उन्होंने ये कहा कि उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। अब जब उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है तो किसी ने तो बनाया है ना, तो जिसका हवाला कल रिमार्क्स में, ऑब्जर्वेशंस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी दिया, तो ये कंटेम्प्ट तो फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पे आती है, जिन्होंने इंतजामी साइड पे तो वो इस किस्म का उसमें तब्दीली नहीं कर सकते जुडिशल ऑर्डर में। बहरहाल जो हलचल है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब बढ़ती जा रही है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह आज जुम्मे का दिन है, देखना है कि वो क्या करते हैं। वो इस पे फौरी तौर पर कोई ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि 27 जनवरी को जब ये 1 बजे समाप्त होगी तो बज़ाहिर अगर उससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह उनके बेंच का ऑर्डर नहीं आता तो 27 जनवरी को दिन 1 बजे जो बेंच बैठेगा वो बेंच इसकी प्रोसीडिंग्स रोक देगा, फैसला सुनाने से भी रोक सकता है और जो ऑर्डर है उसको मुअत्तल भी कर सकता है मुमकिना तौर पर। जितनी जल्दी, जितनी तेजी लग रही है उससे यही नताइज बज़ाहिर जो वो सामने आ रहे हैं। साथ ही 26वीं तरमीम का मामला भी 27 जनवरी को ही जो वो टेकअप होना है। आईनी बेंच ने जब वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुननी है। ये आर्टिकल 191A का मामला भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 26वीं आईनी तरमीम के साथ जुड़ा हुआ है। वो जस्टिस अकील अब्बासी ने ये रिमार्क्स दिए थे कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दर्जन से जायद दरखास्तें 21 अक्टूबर के बाद आई, लेकिन उनको फिक्स नहीं किया गया। लेकिन मतलब कम से कम यह तो हुआ कि वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फिक्स हो चुकी हैं। 27 जनवरी बहुत अहम है और आज से लेकर ऑनवर्ड 27 जनवरी तक जो दिन है ये भी बड़े अहम है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हलचल कहां तक जाकर रुकती है। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशाम कियानी, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट के मामलात पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। हम उनसे पूछेंगे कि जो तोशा खाना 2 केस है, ये इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें एक हफ्ता कबल तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब उनके बेंच में आई थी, उन पर एतराज लगा और उसके बाद वो एतराज लगा और उसके बाद वापसी और फिर दोबारा फिक्सेशन हुई तो नया बेंच बन गया। तो कियानी साहब, क्या हुआ राजा इनाम अमीन मिनाज साहब के उस कोर्ट में? क्योंकि मेरा ख्याल में कल उनका 4था रोज था और मैं एज ए कोर्ट रिपोर्टर, आप अपनी बताएंगे, मैंने नहीं देखा कि इससे कबल जितनी भी खेप आई है नए जजेस की कि उनके सामने पहले महीने में, इवन 8 महीने बाद भी हमने नहीं देखा कि हाई प्रोफाइल केस लगा हो। तो ये लग गया, तो क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? साहब बहुत शुक्रिया। हमने तो 1.5 साल में भी नहीं देखा था। जो 3 जजेस आए नए एडिशनल जजेस थे, 1 साल के लिए लगे, उसके बाद उनको 6 महीने और दिए गए। 1.5 साल लगाकर उसके बाद भी डिटरमिन ये हुआ कि ये अहल नहीं है जज रहने के, तो वो एडिशनल से मुस्तकिल जज नहीं हो सके थे, तो उनके पास कोई इंपॉर्टेंट केसेस उस तरह के नहीं लगे थे। आप बात कर रहे हैं जंद्रानी साहब, लुबना थी, वो 3 जजेस आए थे। तो एडिशनल जजेस का मतलब होता है कि वो प्रोबेशन पे है, कि 1 साल के बाद उनकी कारकर्दगी को असेस होना है, असेसमेंट होनी है कि ये शो कर सकते हैं, बतौर जज रह सकते हैं या नहीं रह सकते। इसलिए उनके सामने हाई प्रोफाइल केसेस इस तरह नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस में सिर्फ लॉ नहीं, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है और उसमें इररिपेयरेबल लॉस जिन केसेस में होता है वो उनके सामने नहीं लगाए जाते।
बेल के केसेस लगाए जाते हैं और पिटिशंस जो कोई डिस्प्यूट हो दो लोगों का, इस तरह के केसेस, उसमें उसको असेस करना होता है कि ये जज कितना वो उस म्यार पे पूरा उतरता है, कितनी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। अब चौथा दिन है एडिशनल जज साहब का, और आपने हाई प्रोफाइल, मोस्ट हाई प्रोफाइल केस जो हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को इधर से हिला के इधर करता है, इधर से हिला के इधर करता है, उनके पास आपने लगा दिया। आपके पास 8 मुस्तकिल जजेस हैं, चीफ जस्टिस और 7 जजेस, उन सब पे आपको एतमाद नहीं है। आपने 8 जजेस को छोड़ के 9वां और 10वां एक दिन लगे और दूसरे दिन आपके साथ बेंच में बैठ के एडिशनल जज, और उसके तीसरे दिन आपने उनको एक हाई प्रोफाइल केस भेज दिया, और वो केस जो इससे पहले तीसरे बेंच के सामने मुकर्रर हुआ था, और बेंच 3 ने एक समाअत भी की, गो के वो एतराज था, अब दोबारा फाइलिंग हुई है, दोबारा उसको नंबर लगा है, लेकिन आप एक बार वो उसको फिक्स कर चुके हैं ना। और जो सलमान सफदर, इमरान खान बुशरा बीबी के वकील हैं, वो जब कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने भी आगाज यहीं से किया कि गुजारिश है कि बेंच 3 ने इस केस से मुताल्लिक 5 दरखास्तें सुनी है, बेल सुनी है, बेल्स में पूरा केस डिस्कस हुआ है, तो उसी बेंच के सामने भेज दें वापस। तो राजा इनाम अमीन मिनास, जस्टिस राजा इनाम साहब कुछ रिलक्टेंट लगे, जो भी प्रेयर की जाती थी उस पे उनका वो पॉजिटिवली उस तरह से नहीं आ रहा था रिएक्शन। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब पहले ये रिक्वेस्ट की गई कि आप उसी बेंच को भेज दें, कोई रीजन नहीं थी ना कि मतलब सीनियर है आपसे, आप भेज भी सकते थे, तो वो बेंच सोल्व भी चुका है, उसके पास हाँ वो प्रॉपर्टी डिमांड थी ना, तो नहीं भेजा गया। उन्होंने कहा कि वो बेल मैटर्स थे, वो बेल सुनी गई हैं, यहाँ पे तो उसकी नेचर ही मुख्तलिफ है केस की, ये तो बरियत का मामला है, तो ये मैं खुद सुनूंगा। उसके बाद फिर वो सलमान सफदर साहब ने दूसरी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी कि ट्रायल कोर्ट में बड़ा हरी में चल रहा है, बहुत जल्दी नजर आ रही है, तो ये ना हो कि मतलब मैं अगली बार यहाँ पहुंचूं तो ये इन्फ्रक्चस हो चुका हो, इससे पहले भी मेरे साथ हो चुका है, तो आप मेहरबानी फरमाएं तो इस पे स्टे कर दें ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को। तो उस पे अभी वो बात कर रहे थे, तो जज साहब ने कहा कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है कि ट्रायल चल रहा हो ट्रायल कोर्ट में और ट्रायल वो हाई कोर्ट उसको सस्पेंड कर दे। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफर केस का ट्रायल 2 बार यहाँ से सस्पेंड हुआ है, इद्दत केस का ट्रायल यहाँ से सस्पेंड हुआ है इसी हाई कोर्ट से, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये प्रेसिडेंट मौजूद है। तो फिर जज साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं आपको एक पार्टी को सुन के तो इस तरह कर दूं, तो उन्होंने कहा जी एक पार्टी को सुन के ही किया था इससे पहले भी जजेस ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं दूसरे फरीक को आने दें, पहले वो आ जाए। फिर सलमान सफदर साहब का एक तरीकाकार है, उन्होंने कहा जी कि मैं फिर ये समझूं कि मैं इस अदालत से कुछ भी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वहाँ ट्रायल हफ्ते में 3 दिन चल रहा है, तो यहाँ मेरा भी हक है कि मैं भी कह सकूं कि आप उनको जल्दी बुला लें। तो फिर उन्होंने अगली रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा करें कि मंडे की डेट रख लें, तो जज साहब ने कहा मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा मंगल रख लें, लेकिन वो स्टाफ को कहा, रीडर को कहा, तो उन्होंने फिर अगले मंडे की तारीख दी पहले। तो फिर सलमान साहब ने कहा फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर इस तरह फिर करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर 28 तारीख रख ली गई, 28 जनवरी को आप जो है वो तोशाखाना 2 केस में हुए हैं, नोटिस हुए हैं, उस पर जो है वो समाअत होनी है। तोशाखाना 2 केस अडयाला जेल में भी बड़ी तेजी से चल रहा है, वहाँ पे 20-25 गवाह ही हैं, इसके 25 गवाह हैं इसके, और कुछ गिव अप हो जाएंगे, 15-16 रह जाएंगे, 6-7 गवाह हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे लगता है कि ये भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि जहां तक कि 190 मिलियन पाउंड केस जिसकी अपील अभी तक तैयार हो रही है, कल सलमान सफदर साहब ने बताया मीडिया को कि तैयार हो चुकी है और इमरान खान साहब को उसका मसवदा जो है वो दिखाया गया है, तो वो 190 मिलियन पाउंड केस की अपील जो है वो यहाँ पे फाइल हो, उसके तकरीबन महीना डेढ़ तो लग जाना है उसमें, उसके फैसला होने में। तो अगर उसका फैसला हो और दूसरी तरफ तोशाखाना 2 केस का फैसला तैयार हो, ये एक बड़ा लिंक नजर आ रहा है, बज़ाहिर ही चलता रहा है ना, बज़ाहिर जो है वो एक बड़ा लिंक जो है वो नजर आ रहा है इसमें। तो ये 28 जनवरी को अब इस केस की समाअत होनी है। कियानी साहब आगे बढ़ते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स आए। हम देख रहे हैं कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर कुछ दिन कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी यहाँ पे मैरियट होटल में एक तकरीब में भी थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर ही सवाल उठाया था कि वहाँ पे देखें जुडिशल कमीशन में खवातीन नहीं है, खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है, उस तरह की बातें, तो ये बेहतर होता कि वहाँ रखी जाती, तो ये
तो अब इन्होंने बात क्या की जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 26वीं आईनी तरमीम पर? अच्छा साकिब साहब, बात पे आते हैं। मेरा ख्याल है उनके जहन में उभरता सवाल ये है और दीगर जजेस के जहन में ये सवाल आता है कि जिस जल्दबाजी में 26वीं आईनी तरमीम की गई और जिस तरह से तरमीम की गई, क्योंकि आईनी तरमीम थी, बड़ा एक मुश्किल टास्क था और उसे फुलफिल कर लिया गया है, तो अब सवाल आता है जजेस के जहन में, शायद वकीलों और साफियों के जहन में भी आता हो, कि बहुत से एरिया ऑफ वर्क्स जो हैं वो मौजूद हैं जहां पे काम करने की जरूरत है, जिस पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से काम चल सकता है, लेकिन वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं हो रहा। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो जिन पर पार्लियामान अगर उनको देखेगी तो वो मामला हल हो सकता है। अब इस्लामाबाद का मामला है, इस्लामाबाद के लोकल महकमे जो हैं उनके लिए ये है कि उनके लिए कोटा है शायद 50% और बाकी पूरे मुल्क से मेरिट पे भी आ सकते हैं और कोटा दीगर प्रोविंसेस के लिए भी है। तो पिटीशन ये है कि दीगर सूबों से कोई भी भर्ती रोक दी जाए, इस्लामाबाद के शहरियों का हक होना चाहिए और इस्लामाबाद के शहरियों को ही लोकल महकमों में, जैसे अस्पताल है, पिम्स है, पोली क्लिनिक है, इसी तरह पुलिस में जो कोई लोअर रैंक के जाते हैं मुलाजमीन, तो उनके लिए इस्लामाबाद के शहरियों को ये राइट दिया जाए। तो इसके लिए अब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक है 27A शायद उसका जिक्र किया जा रहा था कि उसमें ये लिखा गया था कि 40 साल तक कोटा मौजूद रहेगा मुल्क में, उसके बाद कोटा खत्म हो जाएगा, या उसके बाद पार्लियामेंट ने तय करना था कि कोटा रहना है अगर तो किस फॉर्म में रहना है। 40 साल तो 2013 में खत्म हो चुके हैं, उसके बाद किसी को पता ही नहीं है कि ये मामला कैसे चलना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक जजमेंट दी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोटा अब खत्म हो चुका है, जस्टिस बाबर सत्तार ने भी कहा कोटा खत्म हो चुका है। तो अब ये मैटर जो है ये 3 रुकनी बेंच में है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पूछा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से, तो उन्होंने कहा जी कोटा है ही नहीं, कोटा तो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने कहा पार्लियामान ने इस मुतालिक कुछ किया है? जब 40 साल तक का कहा था तो उसके बाद पार्लियामेंट ने इस मुतालिक कुछ भी नहीं किया। ये जो 40 साल वाली शिक है इसको तो ख़त्म भी किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इसके लिए वो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा जी कि इसके लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाना ज़रूरी है और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये तमाम मसाइल रिजॉल्व होंगे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कोई बईद नहीं है कि यह हुकूमत एक और आईनी तरमीम ले आई और आईनी तरमीम में इस इशू को रिजॉल्व कर दे। फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है वो 27वीं आईनी तरमीम आए। फिर सवाल किया कि 26वीं आईनी तरमीम जो की है आपने, उसमें ये क्यों नहीं किया? उसमें ये शिक निकाल देते सदाई से, आईनी तरमीम थी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम थी, तो उसमें ये कर देते। तो फिर वो साथ ही जज साहब ने खुद ही कहा कि उस तरफ ध्यान नहीं गया होगा, ध्यान नहीं, क्योंकि उस वेले अदलिया नु फिक्स कराना वास्ते वो बिल्कुल। वो 26वीं आईनी तरमीम तो बड़ी स्पेसिफिक और अदलिया रिलेटेड नजर आ रही थी, उसमें कोई इस्लाहात का मामला नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि अवाम को कोई देना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हुक्मरानों ने ये 26वीं तरमीम लाई। तो देखते हैं कि ये अब अदालतों से भी इस किस्म की आवाज़ें जो है वो उठ रही हैं। बहुत शुक्रिया इत्शाम कियानी साहब। हम नाज़रीन आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।